स्वाइन फ्लू के कंफर्म्ड केसेस जो हैं दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन डर की बात ये नहीं है, डर की बात ये है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिम्पटम्स क्या है। अगर सिम्पटम्स को समझे तो उसमें बुखार जो है वो सबसे पहले आ रहा है, और अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है तो ये चिंता वाली बात है। इसके अलावा अगर आपको खांसी आ रही है, और वो बलगम वाली भी हो सकती है और नॉर्मल सूखी खांसी हो सकती है, और ये दोनों ही चीज़ें एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा अगर आपकी मांसपेशियों यानी कि मसल पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, ये सारे सिम्पटम्स भी स्वाइन फ्लू के हो सकते हैं। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से हम कोविड में टेस्ट कराते थे, ठीक स्वाइन फ्लू का भी टेस्ट वैसे ही होता है। गले और नाक से स्वैब जो है वो लिया जाता है और उसके बाद उसे पता चल जाता है। अब बात कि स्वाइन फ्लू फैलता कैसे? स्वाइन फ्लू एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि अगर आपके बगल कोई बैठा है या आसपास कोई है जो ज़ोर से छींकता है या फिर यहाँ पर ज़ोर से बात करता है और उसके मुँह से ड्रॉपलेट्स जो हैं वो निकलते हैं, आप उसके कॉन्टैक्ट में किसी भी तरीके से आ जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि 100% ये इन्फेक्शन आपको हो ही जाएगा, लेकिन स्वाइन फ्लू कुछ इसी तरीके से फैलता है। इसके बाद कौन से लोग हैं जो यहाँ पर ज़्यादा उनको खतरा है? 65 साल की उम्र से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है, तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर आपको डायबिटीज़ है, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको होती है, या फिर यहाँ पर जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बचने की स्वाइन फ्लू से ज़रूरत है। इसके अलावा आपको कब डॉक्टर के पास जाना है, ये हम अगर आपको बताएँ तो ये है कि अगर आपका बुखार लगातार नहीं उतर रहा है, खाँसी जो है वो बरकरार है, तो आपको स्वाइन फ्लू जो है वो यहाँ पर ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं, और अगर आपको मजबूरी में भीड़-भाड़ वाली जगह पर आपको जाना पड़ रहा है, तो आपको मास्क जो है वो ज़रूर लगाना है।